एग्ज़ाम विंग्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में एसओ की नोटिफिकेशन जो अभी अभी आई है। एसओ मींस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट, सैलरी और वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। हम टेलीग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। पंजाब एसओ के बारे में अगर हम बात करें तो जो इस बार जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनका ध्यान रखने थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 मार्च 2025। क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन 24 मार्च। सो इनफ डेज, बट प्लीज़ लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करना, फॉर्म पहले भर लो, ठीक है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट इज़ अप्रैल इन मई। सो यू सी आपको मिड ऑफ अप्रैल में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अभी आगे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ। सो सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो टोटल देर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, जिसमें ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर इंडस्ट्री, मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, डेटा साइंटिस्ट, डेटा सीनियर डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं। ये सारी लेवल 1, लेवल 2 और 3 तक की पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा क्रेडिट ऑफिसर्स की आई हुई है। जो इनकी पे स्केल है वो नॉर्मल आप देखोगे JMGS मतलब कि पीओ के लेवल की आपकी इसकी पे स्केल शुरू होती है। वहीं पर अगर हम 2 की बात करें तो 64,820 की इनकी पे स्केल शुरू होती है। और अगर हम लेवल 3 की बात करें तो 85,000। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास आपकी सैलरी जा रही होगी। यहाँ पे ये 1.2 के आसपास टच करेगी एंड इस जगह पे आप 1.4 1.5 के आसपास आपकी सैलरी पहुँच रही होगी, ठीक है। 1.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ कि पे स्केल अच्छा है। पे स्केल जो नॉर्मल बैंकिंग में देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। वो सारे बेनिफिट्स जो पे स्केल में मिलते हैं वो मिलेंगे। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA किया होना चाहिए, CFA फ्रॉम US इंस्टीट्यूट। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस कुछ ही मांगा है। सो फ्रेशर्स कैन फिल दिस पोजीशन इज फिल्ड, कैन बी फिल्ड बाय फ्रेशर्स। अब देखो PO लेवल, ये आपने देखा भी था अभी, ग्रेड A लेवल की पोस्ट थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ऑफिसर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बेसिकली। और फुल टाइम BE BTech इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस अगर आप हो तो ऑफिसर इंडस्ट्री, अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज आपका ऑफिसर ग्रेड लगेगा तो आप यहाँ पे ये भर सकते हो। मैनेजर IT और सीनियर मैनेजर की सेम आपको रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्वालिफिकेशन वाइज कि फुल टाइम आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए BE BTech की कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फुल टाइम MCE होना चाहिए। ये फुल टाइम है, ये ध्यान रखना। पार्ट टाइम कोर्स वाले नहीं भर सकते। इफ़ यू आर फिलिंग फॉर मैनेजर IT 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, बट सीनियर मैनेजर के लिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की तो अगेन फुल टाइम BE BTech इन्फॉर्मेशन विद कंप्यूटर साइंस। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है, 59.9 भी होगा तो यू कैन नॉट फिल दिस, ठीक है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। फुल टाइम डिग्री BE BTech इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए होगा फॉर सीनियर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए अगेन फुल टाइम कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। सीनियर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन वही है, फुल टाइम आपको BE BTech होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना कि आपकी जो भी डिग्री होगी वो 24/3/25 और सारे एक्सपीरियंस 24/3/25 से पहले वैलिड होनी चाहिए। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो 24/3 तक आपका वो 5 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अब बात करते हैं जो मैंने कहा था कि डिस्क्वालीफाई सिलेक्शन प्रोसेस ही ऐसा है कि पर्सनल इंटरव्यू एंड पर्सनल क्या कहते हैं रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। तो फॉलोड बाय का मतलब हो गया कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है रिटन टेस्ट ही ना हो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है और इस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा अगर इंटरव्यू रिटर्न होता है तो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटिव 25-25-50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम आप 25-25-50। ड्यूरेशन यहाँ पे टोटल 120 मिनट्स का है आपका, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। प्रोफेशनल नॉलेज जिस भी कोर्स के लिए आप भर रहे हो, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो वहाँ का प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। टोटल इस तरह से आपके 2 घंटे का पेपर होगा, डिपेंडिंग ऑन की पेपर की रिक्वायरमेंट है, और पेपर की रिक्वायरमेंट तभी पता चलेगा कि अप्रैल या मई में आपका पेपर हो रहा है।
इसके सिवा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।